हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। गाइस, आज है हमारी क्लास 12th जिसमें हम डिस्कस करते आ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड हमारे कॉन्सेप्ट्स। और आज जिस थ्योरी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बच्चों पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, यानी कि पैवलोव का शास्त्रीय कंडीशनिंग सिद्धांत, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एग्जाम में, चाहे वो कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो आपका, वेदर वो DSSB लेवल, PRD हो, KVS हो या फिर आपके स्टेट टेट्स हो, CTET हो, कोई भी एग्जाम हो, हर तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन तो मिनिमम देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इससे पहले हमारी 11 क्लासेस हो चुकी हैं, तो जो नए बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हैं वो बच्चे हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस ये हमारा फ्री कोर्स चल रहा है, उससे रिलेटेड भी जो वीडियो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वहां से उसे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास के बारे में। तो आज हम पढ़ रहे हैं पैवलोवियन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इजी थ्योरी है। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे कि थ्योरी एक झटके में सारी समझ आ जाएगी। क्या निचोड़ है थ्योरी का वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं इवान पैवलोव की, जिन्होंने इस थ्योरी को इजाद किया, यानी जिन्होंने इस थ्योरी को बनाया। बच्चों ये एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, यानी कि ये साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। ज्यादातर ये काम करते थे साइंस के क्षेत्र में, लेकिन अब काम करते करते इन्होंने एक ऐसी थ्योरी को जन्म दिया जो कि साइकोलॉजी के क्षेत्र में आती है, और आगे चल के ये साइकोलॉजी के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा फेमस हो गए। वैसे इनका साइकोलॉजी के क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि इनकी फील्ड अलग थी। अब ऐसी कौन सी थ्योरी थी जिनकी वजह से इनका साइकोलॉजी में भी इतना नाम हुआ? बच्चों ये ना ज्यादातर क्या थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। इनको जो है डॉग पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने डॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके लिए इन्हें 1904 में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। तो डॉग्स पे ही एक टाइम एक्सपेरिमेंट करते हुए इन्होंने एक ऐसी थ्योरी बनाई जो आगे जाके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बनी और इसको साइकोलॉजी में इंक्लूड किया गया। तो अगर बच्चों सबसे पहले याद रखना है आपको कि आपको अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वो कौन से फिजियोलॉजिस्ट है या फिर वो कौन से पर्सन है जिसको अपनी थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, तो बच्चों वो थे इवान पैवलोव। और इन्हें किस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला था? अपनी रिसर्च जो कि इन्होंने बच्चों की थी डॉग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम पे, इसके लिए इन्हें जो है नोबेल प्राइज भी मिला था। अब इन्होंने बच्चों एक थ्योरी बनाई जिसका नाम जाके पड़ा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इस थ्योरी के बारे में आज हम जानेंगे कि क्या है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, और इसमें इन्होंने स्टिमुलस रिस्पॉन्स टाइप की लर्निंग के बारे में बताया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, फिर उस एक्सपेरिमेंट से हम जो है इस थ्योरी को समझेंगे अच्छे से कि ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या है कंडीशनिंग का मतलब क्या है, स्टिमुलस का मतलब। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम वो एक्सपेरिमेंट जो कि इन्होंने किया था। अच्छा बच्चों, आपको एक चीज और याद रखनी है कि इस थ्योरी के 3 नाम और है, तो अगर आपको एग्जाम में इसकी जगह कोई और नाम देखने को मिले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके और नाम क्या है? इस थ्योरी का एक नाम और है बच्चों, जो कि है कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी, यानी कि वातानुकूलित प्रक्रिया सिद्धांत। एक नाम है इसका रेस्पोंडेंट थ्योरी, यानी कि अनुक्रिया सिद्धांत, और एक है इसका नाम पैवलोवियन कंडीशनिंग। ठीक है, ये नाम और हैं जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं, तो जरूरी नहीं है वहां पे आपको क्लासिकल कंडीशनिंग ही देखने के लिए मिले। जहां पे भी आपको कंडीशन रिस्पॉन्स, रेस्पोंडेंट थ्योरी या फिर पैवलोवियन कंडीशनिंग के बारे में आपको लिखा जाए तो आप समझ लेना कि यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की ही बात हो रही है। तो अब डिस्कस करेंगे कि इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर, जिसके आगे चलते इस थ्योरी का जन्म हुआ। इन्होंने बच्चों क्या किया कि इन्होंने एक डॉग को जो है एक मैकेनिकल सिस्टम में मतलब बांध दिया, और इन्होंने एक ऐसा अरेंजमेंट किया जहां से वो डॉग इनको नहीं देख सकता था।
इन्होंने देखो यहाँ पे एक मिरर लगाया जो कि था वन वे मिरर। डॉग को यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन जो पैवलोव थे वो यहाँ से डॉग पे नजर रख सकते थे। तो इन्होंने एक डॉग को बांधा और टाइम टू टाइम जो है डॉग को फूड प्रोवाइड किया जाता था मैकेनिकली, मतलब कि किसी भी तरीके से पैवलोव डॉग को नहीं दिखने चाहिए। और इन्होंने क्या किया कि डॉग को बांध दिया ताकि डॉग कोई मूवमेंट ना कर पाए। और इन्होंने एक अरेंजमेंट और किया है जिससे जो भी उसका सलाइवा यानी उसका जो भी राल होती है वो जो भी कलेक्ट हो उसको एक कंटेनर में वो मेजर कर सके। इन्होंने ये सारी अरेंजमेंट की थी एक्सपेरिमेंट के लिए। अब जानते हैं क्या था वो एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक डॉग को भूखे रखा, फिर उसको इस अरेंजमेंट में उन्होंने जो है बांध दिया और टाइम टू टाइम डॉग को खाना देने लगे। अब जैसे ही वो भूखा कुत्ता खाने को देखता था तो उसकी लार टपकती थी, वो सेलिब्रेट करना शुरू कर देता था और वो उस सलाइवा को जो है मेजर करके माप लेते थे। पहली बार तो इन्होंने ये किया, लेकिन अगली बार इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने फूड दिया तो फूड के साथ साथ उन्होंने एक बेल भी बजाई और फिर उसको खाना दिया। सेम खाना देखते ही कुत्ता भूखा था तो उसने जो है सलाइवा सिक्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। तो सेम पैवलोव ने फिर से वो सलाइवा को नापा और इकट्ठा किया और फिर पैवलोव ने बच्चों ये प्रोसीजर कई बार रिपीट किया, यानी कि जब भी वो खाना देते थे कुत्ते को तो साथ में वो बेल जरूर बजाते थे। और एक टाइम धीरे धीरे ऐसा आया कि डॉग को पता चल जाता था कि जैसे ही बेल बजी है, बेल बजने का मतलब है उसे खाना मिलेगा। तो उस टाइम खाना सामने देखे बिना भी सिर्फ घंटी की आवाज सुनते ही उसने जो है सलाइवा भी सिक्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। बच्चों ये था एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया था। अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला? इससे हमें बच्चों देखो ये चीज पता चली कि जरूरी नहीं था कि डॉग हमेशा खाना देख के ही सलाइवा यानी कि लार टपकाए। हमने डॉग को बार बार रिपीट करा के प्रैक्टिस करा के हमने डॉग के अंदर ये आदत डाल दी कि वो सिर्फ बेल की आवाज सुन के ही समझ जाता था कि अब उसे खाना मिलने वाला है, यानी कि अब उसे फूड मिलेगा। और उसे ये आभास होते ही उसकी लार टपकनी यानी कि सलाइवा उसका सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता था। अब ये था एक्सपेरिमेंट। अब देखते हैं यहाँ से क्या निचोड़ निकलता है एक्सपेरिमेंट से। अभी आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले जो है पैवलोव ने सिर्फ फूड दिया, तो फूड देखते ही जो डॉग है उसने सलाइवा यानी कि लार टपकाना शुरू कर दिया। अगली बार उसने क्या किया, कम से कम 7 डेज तक उसने ये प्रोसीजर किया था कि उन्होंने खाने के साथ साथ बेल भी बजाई और फिर डॉग जो है सीक्रेट करना स्टार्ट कर देता था सलाइवा। लेकिन 7 दिनों के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने खाना नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बेल बजाई। और जैसे ही बेल बजी डॉग समझ गया कि उसे फूड मिलने वाला है और जैसे ही उसे पता चला कि बेल बज चुकी है और मेरा खाने आने वाला है तो उसने खाना देखे बिना ही सिर्फ बेल की आवाज सुन के सलाइवा को सीक्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। ये थी थ्योरी, ठीक है। अब यहाँ से समझेंगे कि किस तरीके से कौन सी टर्म्स का यूज किया पैवलोव ने इस थ्योरी को समझाने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखना, मैं आपको समझाऊंगी कि उन्होंने किस चीज के लिए कौन सी टर्म्स का यूज किया और कैसे ये थ्योरी बनी। अभी आपको थ्योरी तो पूरी समझ आ चुकी होगी कि मतलब क्या एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। अगर समझ आ गया तो यस मैम लिखना कि एक्सपेरिमेंट इज क्लियर, ठीक है। अब आपको एक्सप्लेन करूंगी कि मैं कैसे उस एक्सपेरिमेंट से थ्योरी निकली। सबसे पहले आपको ये समझना है कि मैं जो ये कंडीशनिंग वर्ड यूज कर रही हूँ, आखिर ये कंडीशनिंग का मतलब क्या है। देखो गाइस, कंडीशनिंग का मतलब है किसी भी चीज की हैबिट फॉर्म कराना, यानी किसी भी चीज की आदत डलवाना बार बार प्रैक्टिस करके। आपको पता है जब हम कोई भी चीज बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो उस चीज की हमें आदत पड़ जाती है। उसी चीज को बच्चों बोला जाता है कंडीशनिंग। तो अब यहाँ बात कर रहे हैं हम 3 सिचुएशन की। पहला बिफोर कंडीशनिंग, यानी जब तक हमने डॉग को उस चीज की प्रैक्टिस नहीं कराई थी। एक सिचुएशन की हम बात करेंगे जब हम डॉग को प्रैक्टिस करा रहे हैं, और तीसरी सिचुएशन की बात करेंगे जब हम डॉग को प्रैक्टिस करा चुके हैं पूरी, यानी उसे आदत पड़ चुकी है।
अब ध्यान से समझना, पहली कंडीशन में क्या है, बिफोर कंडीशनिंग में, कि वो फूड को देख के लार टपकाता था। अब ये फूड यहाँ पे क्या हो गया, ये फूड यहाँ पे कहलाया अनकंडीशनल स्टिमुलस। स्टिमुलस मैंने आपको क्या बताया था पिछली क्लास में, अगर याद हो तो, कि स्टिमुलस का मतलब होता है जो किसी चीज को उत्तेजित करे, यानी किसी चीज के लिए मोटिवेट करे। अब ये फूड क्या है, ये उसके लिए मोटिवेशन है, मतलब उसे उत्तेजित कर रहा है कि मैं भूखा हूं तो फूड मेरे लिए वो है कि एक तरीके से प्रेरणा की अब मैं इसे खा लूं, मैं इसे खा लूं। तो ये इसके लिए स्टिमुलस है। लेकिन ये इसके लिए कैसा स्टिमुलस है, अनकंडीशनल। अनकंडीशनल स्टिमुलस का मतलब है जो चीज हमने नहीं सिखाई है। कंडीशनल का मतलब जो चीज हमने सिखा दी है, और अनकंडीशनल का मतलब है जो चीज हमने नहीं सिखाई है। ठीक है, ये चीज एकदम क्लियर रखना कि कंडीशनल और अनकंडीशनल क्या है, क्योंकि बच्चे कहाँ इन्हीं टर्म्स में कंफ्यूज होते हैं, उनको थ्योरी जो है वो यहीं से समझ नहीं आती कि ये टर्म्स आखिर है क्या। ठीक है, सबसे पहले क्या था कि फूड उसके लिए अनकंडीशनल स्टिमुलस था, और फूड को देखते ही अपने आप उसकी लार टपकनी शुरू हो जाती थी। तो यानी जो वो रिस्पॉन्स देता था वो भी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था। ना तो यहाँ पे हमने उसे सिखाया है कि फूड आएगा और फूड देख के तुम्हें लार टपकानी है, तो ये चीज हमने नहीं सिखाई। तो यानी फूड जो है अनकंडीशनल स्टिमुलस है, और उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो उसका खुद ही आ रहा है, तो वो अनकंडीशनड स्टिमुलस है, रिस्पॉन्स है। अब यहाँ पे हमने बेल बजाई या सीटी बजाई, जो भी बताई, ये भी हो गया अनकंडीशनल स्टिमुलस बोले या फिर न्यूट्रल स्टिमुलस। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, क्योंकि हमने तो उसे सिखाया ही नहीं है कि जब बेल बजेगी या फिर सीटी बजेगी तो आपको जो है लार टपकानी है। तो यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कंडीशंस को जोड़ देंगे, यानी कि जब हम कंडीशनिंग यानी कि हैबिट फॉर्मेशन चीज सिखा रहे हैं डॉग को, तो हम फूड और बेल बजाना, इन दोनों चीजों को हम जोड़ देंगे। तो अब सेकंड कंडीशन में क्या हुआ कि फूड और बेल दोनों चीज बताई गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे हम उसे जो है कंडीशन स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये क्या होगा बच्चों, ध्यान रखना, कंडीशन स्टिमुलस, यहाँ की हम उन्हें चीजें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे उसका फिर से लार टपकी। उसकी लार क्यों टपकी, बेल की आवाज सुन के नहीं टपकी, अभी भी वो फूड को देख के ही लार टपका रहा है। तो यानी अभी भी जो इसका रिस्पॉन्स आ रहा है वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन जब पैवलोव ने लगातार 7 दिन तक यही प्रोसीजर किया, तो एक टाइम ऐसा आया कि सिर्फ और सिर्फ बेल की आवाज सुन के ही उसने लार टपकानी शुरू कर दी। अब बच्चों ध्यान रखना, जो इसने ये लार टपकाई है, यानी कि जो सलाइवा सीक्रेट किया है सिर्फ और सिर्फ बेल की आवाज सुन के, ये चीज हमने सिखाई है, यानी कि पैवलोव ने सिखाई थी डॉग को। और जो भी चीज सिखाई हुई होती है वो कहलाती है कंडीशनड। तो यानी कि जो ये रिस्पॉन्स अब आया डॉग का, वो कहलाया कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो यहाँ से आपको क्या टर्म्स आई हैं सुनने के लिए, पहली है यूसीएस। यूसीएस मतलब कि अनकंडीशनड स्टिमुलस, जब हम कोई चीज दे रहे हैं और उस चीज के बारे में हमने डॉग को नहीं सिखाया है। उसके बाद दूसरी टर्म आई अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, यानी कि जब अनकंडीशन स्टिमुलस यानी कि फूड डॉग को दिखा तो उसका अपने आप ही रिस्पॉन्स आया, जो कि हमने उसे नहीं सिखाया था, यानी कि वो कहलाया अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। लेकिन जब हम उसे चीज सिखाने लगे और हम उसे सिखाने में कामयाब हो गए, तो वहां पे क्या हुआ, हमने उसे कंडीशन स्टिमुलस दिया, यानी कि बेल बजाई। और जैसे ही बेल बजाई उसने कंडीशन रिस्पॉन्स दिया, यानी कि जो हमने रिस्पॉन्स उसे सिखाया था उसने सलाइवा सीक्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये मेन टर्म्स है जो आपको याद रखनी है, जहां से आपको इस थ्योरी के बारे में क्वेश्चंस मिलेंगे। अब यहाँ से आप देखो, एक चीज क्लियर समझो, इस थ्योरी का एक बहुत छोटा सा निचोड़ है कि पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या है। सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है इस थ्योरी का कि जब हम कोई भी चीज हैबिट डाले किसी के अंदर लगातार रिपीटिशन के थ्रू, लगातार प्रैक्टिस के थ्रू,
तो वो पर्सन या वो स्टूडेंट वो चीज सीख जाएगा, वो उसको लर्न हो जाएगी चीज। तो इसी को बोला गया बच्चों पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। बहुत इजी मतलब है, बस टर्म्स जो है वो थोड़ी टफ है, तो इन टर्म्स का आपको मतलब जो है याद रखना है। सिंपल सी बात याद रखनी है, कंडीशन जो चीज सिखा दी है, अनकंडीशनल जो चीज नहीं सिखाई हुई थी हमने, ठीक है। यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको मैं थ्योरी के फॉर्म में बता देती हूँ कि अगर कोई चीज लिखी आएगी इस थ्योरी में तो कैसे आएगी, कि देयर इज अ एसोसिएशन बिटवीन कंडीशन स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस यानी कि जो चीज हमने उसे सिखाई है, यानी कि साउंड ऑफ बेल, साउंड ऑफ बेल पे रिस्पॉन्स देना, यानी कि सलाइवा सीक्रिएट करना, ये क्या हो गया, कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया। और कैसे, थ्रू रिपीटेड प्रेजेंटेशन ऑफ कंडीशन स्टिमुलस, बार बार कंडीशन स्टिमुलस को दिखाना, ठीक है। यहां से अब क्या समझ आया कि जो चीज हम बच्चे को बार बार सिखाते हैं, बार बार हम उसकी प्रैक्टिस कराते हैं, तो उसके बीच में और बच्चा बाद में जो रिस्पॉन्स यानी कि जो प्रस्तुति करता है, उनके बीच में एक संबंध होता है। यही है बच्चों पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ज्यादा बड़ी बड़ी डेफिनेशंस में मत जाना, सिर्फ थ्योरी का मतलब समझना, क्योंकि जो क्वेश्चंस बन के आएंगे बच्चों वो आपको डेफिनेशन में या फिर बहुत ज्यादा हार्ड टर्म्स में नहीं आएंगे। कई बार क्या होता है, आपको इस थ्योरी का एग्जाम्पल लेके पूछेगा कि बताओ ये कौन सी सिचुएशन की बात कर रहे हैं। सपोज उसने क्लास में आपको कोई सिचुएशन दे दी तो बोलेगा बताओ यहाँ पे कौन सी थ्योरी की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ टर्म्स का मतलब समझना जरूरी नहीं है, उसमें थ्योरी में क्या चीज आपको समझाई गई है ये चीज भी समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से आई होप कि आपको थ्योरी क्लियर हो गई होगी कि इस थ्योरी में क्या है। सिंपल, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन है, लेकिन कैसा कनेक्शन है, अनकंडीशनड को कंडीशनड बनाना, सिर्फ यही है ये थ्योरी। अब यहाँ पे बच्चों इन्होंने जो है एक एग्जाम्पल और लिया था जहां से हम इसकी आपको एक और जो है बता सकते हैं कि किस तरीके से कंडीशनिंग होती है। ये बच्चों एग्जाम्पल, ये एक्सपेरिमेंट किया था वॉटसन ने। जब पैवलोव ने जो है इस थ्योरी के बारे में पढ़ा तो उन्होंने भी सेम चीज पे एक्सपेरिमेंट किया कि क्या सच में ये थ्योरी काम करती है। तो उस एक्सपेरिमेंट को बच्चों बोला जाता है लिटिल एल्बर्ट। अब एक बच्चा था जिसका नाम था एल्बर्ट, वो मतलब खरगोश को देख के बहुत खुश होता था, लेकिन वॉटसन ने क्या करा कि जब भी खरगोश उस बच्चे के पास जाता था वो बहुत मतलब एक तेज साउंड क्रिएट करता था। अब जैसे ही खरगोश उसके हाथ में जाए तो तेज साउंड बढ़ता था, तो जो बच्चा है वो साउंड से डर जाता था। और जब लगातार वॉटसन ने यही चीज की कि जब भी वो खरगोश एल्बर्ट के हाथ में दे वो साउंड प्रोड्यूस कर देता था, तो बार बार एल्बर्ट डर जाता था। और एक टाइम ऐसा आया कि अब उसे वो बेल बजाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब जब भी वो खरगोश को दूर से भी देखता था ना तो वो डर जाता था, यानी कि उसके अंदर जो वो डर है उसकी हैबिट बना दी थी वॉटसन ने, यानी कि जो उसका कंडीशनड रिस्पॉन्स बन गया था ये फियर। अब आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे क्या हुआ, उसने हैबिट डाल दी किसी चीज की, बार बार प्रैक्टिस करा के, तो वो चीज कंडीशन बन गई। और एक टाइम ऐसा आया कि वो किसी भी सफेद चीज को देख के डर जाता था, चाहे वो सेंटा क्लॉज हो, चाहे वो व्हाइट ड्रेस हो, चाहे वो व्हाइट डॉग हो, चाहे वो व्हाइट रैबिट हो, माउस हो, कुछ भी, वो हर चीज को देख के डर जाता था, क्योंकि उसे लगता था कि ये जो व्हाइट चीज है ये मेरे लिए डरावनी है। उसने जो है कंडीशनड कर लिया था, इस चीज के अंदर हैबिट डाल दी थी। तो यहाँ से वॉटसन जो है इन्होंने भी अप्रूव किया कि जो पैवलोव की थ्योरी है वो बिल्कुल सही है, कि हम किसी भी चीज़ की लगातार प्रैक्टिस करा के बच्चे के अंदर वो चीज़ कंडीशन कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर उस चीज़ की हैबिट हम डाल सकते हैं। अब बच्चों पढ़ेंगे कि क्या है इसके प्रिंसिपल, इस कंडीशन से, इस थ्योरी से हमें क्या चीज़ें मतलब और सीखने को मिलती है। सबसे पहला जो टर्म है आपको समझना है ये है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या है बच्चों, कि अब आपको मैंने क्या एग्जांपल दिया कि एक टाइम ऐसा आया था कि जब वो सिर्फ बेल की आवाज सुन के ही सलाइवा सीक्रिएट करना स्टार्ट कर देता, लेकिन अगर जब पैवलोव ने कई बार ऐसे ही किया कि सिर्फ बेल बजाई और खाना नहीं दिया, तो क्या हुआ, डॉग ने धीरे धीरे
सलाइवा सीक्रिएट करना कम कर दिया और एक टाइम ऐसा आया कि सिर्फ और सिर्फ बेल की आवाज पे उसने सलाइवा सीक्रिएट नहीं किया। तो यानी कि जो चीज हमने डॉग को सिखाई थी वो रिस्पॉन्स जो है धीरे धीरे खत्म हो गया, विलुप्त हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। तो यहाँ से हमें ये चीज भी थ्योरी से पता चली कि अगर किसी भी चीज की प्रैक्टिस करना आप बंद कर दो तो वो जो रिस्पॉन्स है वो विलुप्त यानी कि एक्सटिंक्ट हो जाता है। इसके बाद जो अगली टर्म है बच्चों वो है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी कि सपोज मान लो डॉग ने अब सलाइवा जो है यानी कि लार टपकाना बंद कर दिया, लेकिन दोबारा मैं जैसे ही एक दो बार और उसकी प्रैक्टिस कराऊंगी कि खाने के साथ मैं बेल बजाऊंगी बार बार, तो डॉग दोबारा से अपने उस रिस्पॉन्स को रिकवर कर लेगा यानी कि उस रिस्पॉन्स की पुनः प्राप्ति कर लेगा और फिर से डॉग जो है सिर्फ और सिर्फ बेल की आवाज पे लार टपकाना शुरू कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखो मैं आपको हर चीज ना क्लासरूम से रिलेट करके जरूर बताती हूँ कि अगर मान लो कोई बच्चा कोई चीज भूल गया है, उसको वो याद थी, लेकिन आप दोबारा से एक दो बार जैसे ही उसकी प्रैक्टिस कराओगे तो उसे दोबारा से चीजें दोबारा से लर्न हो जाती है यानी कि उसकी स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाती है। अगला टर्म है आपके लिए जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको एल्बर्ट का एग्जांपल दिया कि एल्बर्ट पहले सिर्फ व्हाइट रैबिट से डरता था, लेकिन एक टाइम क्या आया कि वो हर चीज जो व्हाइट कलर की होती थी सब चीज से डरने लग गया। यानी कि उसने जो है स्टिमुलस को जनरलाइज कर लिया, हर चीज को वो एक जैसा ही समझने लग गया। उन्होंने सिर्फ व्हाइट रैबिट से डरना सिखाया था, लेकिन बच्चे ने अपने अंदर इस चीज को सामान्य कर लिया, जनरलाइज कर लिया कि हर व्हाइट चीज जो है डरावनी होती है। ये चीज होती है जनरलाइजेशन। इसके बाद अगला जो है बच्चों वो है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब बिल्कुल उल्टा है जनरलाइजेशन से। जब हमने बच्चे को बार बार प्रैक्टिस कराई सेम चीज की, जब हमने एल्बर्ट को बार बार जो है दूसरी वाइट चीजें सिखाई, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो एल्बर्ट है वो इन चीजों में डिफरेंस करना सीख जाएगा कि मुझे डर सिर्फ और सिर्फ रैबिट से लगता है, मुझे बाकी वाइट चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। यानी कि वो जितने भी स्टिमुलस थे उनमें भेदभाव करना सीख जाएगा। अब अगर मैं आपको एक और एग्जांपल लूं कि कोई बच्चा है जो ग्रीन लाइट देख के डर जाता है, लेकिन अभी उसने नॉलेज नहीं है तो वो हर लाइट को देख के डर जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि उसे पता चलेगा कि जो रेड लाइट है और जो ये येलो लाइट है ये अलग है और ग्रीन लाइट अलग है, यानी कि उसने डिस्क्रिमिनेशन करना सीख लिया। तो वो येलो पे और रेड लाइट पे नहीं डरेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन लाइट पे डरेगा। ये थे बच्चों प्रिंसिपल्स जो कि हमारी थ्योरी से निकल के आते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमको क्लासरूम में ये चीज़ें यूज़ करनी है। अब देखो आधे से ज़्यादा मैं चीज़ें आपको क्लासरूम में कैसे यूज़ करनी है मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एक बार फिर भी देख लेते हैं और कोई नई चीज़ है तो हमारे लिए। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है कि हम बच्चों की जो बुरी आदतें होती हैं उनका कंडीशनिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर कि हमारी क्लासरूम में हम देखते हैं किसी बच्चे के अंदर कोई बुरी आदत है तो हम बार बार जो है बच्चे को किसी चीज़ की प्रैक्टिस करा के उसकी वो बुरी आदत को हटा सकते हैं। जैसे कि किसी आदत है बच्चे को कि वो बार बार जो है बेंच पे जो है टैप करता है, यानी कि बेंच पे आवाज़ करता है बार बार। अभी कहीं ना कहीं बैड हैबिट है क्योंकि क्लास में इसके जिससे डिस्ट्रैक्शन होता है। तो हम क्या करेंगे, हम बार बार बच्चे को बोलेंगे कि नहीं आपको नहीं करना है, आपको नहीं करना है, आपको नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, बार बार उसको कोई चीज़ रिपीट कर रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बच्चा सीख जाएगा कि जो टैप करना है वो बुरी आदत है। तो यानी उसकी बुरी आदतें हम हटा सकते हैं कंडीशनिंग के थ्रू। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है कि आप किसी भी बच्चे की लर्निंग को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन के माध्यम से। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि जितनी ज़्यादा किसी भी चीज़ की आप प्रैक्टिस कराएंगे उतनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लियर होते जाएंगे। तीसरा है मोटिवेशन। मोटिवेशन आप देखो हर थ्योरी में कहीं ना कहीं आता है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत है नहीं कि किसी भी चीज़ के लिए मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक मोटिवेशन नहीं होगी लर्निंग नहीं होगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपको बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी सिखानी है तो वो भी आप कंडीशनिंग के माध्यम से सिखा सकते हैं। अब कैसे
कि मान लो कोई बच्चा मैथ्स की जो है क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहा है लेकिन उससे नहीं हो पा रहा है। अब बार बार अगर आप उसे सिखाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना खुद से सीख जाएगा। कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक बार बच्चे को एक मैथ्स का प्रॉब्लम करके दिखा दिया और बच्चे ने फर्स्ट टाइम में ही सीख लिया? नहीं है ना पॉसिबल। आप उसे कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस कराते हैं। आप उसे घर से करने के लिए भी देंगे, आप अपने सामने भी कराएंगे, आप टेस्ट में भी कराएंगे, आप रिवीजन भी कराएंगे। कितनी बार आप बच्चों को चीज़ें कराते हैं, जब जाके बच्चे की जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है वो डेवलप होती है। तो यानी कि कंडीशनिंग के थ्रू आप उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है एबिलिटी है वो भी डेवलप कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप उनके अंदर ये भी जो है चीज़ें डाल सकते हैं। अब आपको ये थ्योरी मैंने आपको पूरी समझाती है कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या था, एक्सपेरिमेंट से निकल के कौन से वर्ड्स आए और इसका निचोड़ क्या है, सिंपल सा क्या मतलब है इस थ्योरी का। इसके बाद मैंने आपको इसके प्रिंसिपल्स भी बताए। फिर हमने बताया कि क्लासरूम में आप किस तरीके से इस थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे, कैसे आप अपने बच्चों के लर्निंग को और ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। अब यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करना कि मैम मुझे ये टॉपिक नहीं समझ आया, प्लीज़ एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी हमेशा की तरह, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज आपके लिए बच्चों कि एक बच्चा है जिसका नाम है राम। ठीक है, उसको एक बार वो किसी गार्डन में घूमने गया और गार्डन में वो फ्लावर्स को देख रहा था। तो रोजेस के जो बच्चों थॉर्न्स होते हैं, यानी कि जो कांटे होते हैं गुलाब के, उससे उसको चोट लग गई, यानी कि वो चुभ गए इसको। तो आगे जाके क्या होने लगा कि वो हर एक रेड चीज से डरने लगा, कोई भी रेड ऑब्जेक्ट हो, और वो इनफैक्ट रोजेस से भी डरने लगा। तो बताओ यहाँ पर क्या हुआ है? ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या पूछा कि एक बच्चा गार्डन में घूमने गया और उसको गुलाब के कांटों से चोट लग गई, उसे चुभ गए, और आगे जाके वो हर एक लाल चीज से डरने लग गया। अब यहाँ पर क्या हुआ है? बच्चे ने क्या किया? ऑप्शन ए है कि बच्चे ने स्टिमुलस जनरलाइजेशन किया है। ठीक है, ऑप्शन बी है आपके लिए कि बच्चे ने रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन किया है। ऑप्शन सी है आपके लिए कि बच्चे ने यहाँ पे बोथ ए एंड बी किया है। और ऑप्शन डी है आपके लिए कि बच्चे ने यहाँ पे ना तो ए किया है ना फिर बी किया है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया। आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कि क्वेश्चन 1 का आंसर आपका क्या है। क्वेश्चन 2 है आपके लिए कि अभी आपको जो थ्योरी पढ़ाई गई है पावलोव की, उसमें CS क्या है। ठीक है, CS की फुल फॉर्म मैं आपको नहीं बताऊंगी। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि CS की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ध्यान से समझना कि पावलोव की थ्योरी में CS किसको बोला गया है। ऑप्शन ए है कि जब वो फूड को देख के सलाइवा सीक्रिएट करता है उसको CS बोला गया है। ऑप्शन बी है कि जब वो बेल की आवाज को सुन के सलाइवा सीक्रिएट करता है, इसको बोला गया है। ऑप्शन सी है कि जो बेल की साउंड है उसको CS बोला गया है। या फिर ऑप्शन डी है आपके लिए सिंपल फूड। ठीक है, ऑप्शन ए जब वो फूड को देख के सलाइवा सीक्रेट करता है। ऑप्शन बी जब वो बेल को देख के लार टपकाता है। ऑप्शन सी बेल की आवाज। और ऑप्शन डी जब वो फूड को देखता है, यानी कि सिंपल फूड। इसमें CS क्या है, इसके साथ साथ आप मुझे CS की फुल फॉर्म भी बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 है आपके लिए कि बच्चों एक लड़का है जिसका नाम है रोहित। वो जब भी अपने डॉग को बिस्किट्स देता है तो बिस्किट के बॉक्स को वो हमेशा रैटल करता है। रैटल का मतलब है कि हमेशा वो बिस्किट के बॉक्स को जो है घुमाता है बार बार। और जैसे ही उसके डॉग को बिस्किट के बॉक्स के घूमने की आवाज आती है तो उसका जो डॉग है वो सलाइवा सीक्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। तो आपको बताना है कि
जो ये बिस्किट के बॉक्स को उसने रैटल किया और उसके बाद जब उसका डॉग सलाइवा सीक्रिएट कर रहा है तो ये क्या है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिस्किट के बॉक्स की आवाज की बात हो रही है और उसके बाद आवाज सुनते ही वो सलाइवा सीक्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सी कंडीशन यहाँ पे एकदम फिट बैठेगी। ऑप्शन ए है यहाँ पे CS और UCS, ठीक है, UCR। ऑप्शन बी है आपके लिए CS एंड CR। ऑप्शन सी है आपके लिए UCS एंड UCR एंड ऑप्शन डी है आपके लिए UCS एंड CR। ठीक है, इन सब की आप मुझे फुल फॉर्म भी बताएंगे, मैंने आपको सारी चीज एक्सप्लेन करी है। ठीक है, फुल फॉर्म भी बतानी है साथ में और क्वेश्चन का आंसर भी देना है कि जब बिस्किट के बॉक्स की आवाज सुनते ही वो सलाइवा सीक्रेट करना स्टार्ट कर देता है तो यहाँ पे कौन सी सिचुएशन बिल्कुल फिट बैठेगी। इन 3 क्वेश्चन के आपको मुझे आंसर देने हैं प्लस फुल फॉर्म्स के आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, यहाँ की क्लास बच्चों आज तक अभी यहीं पे थी। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे और थ्योरीज के बारे में कि लर्निंग के और कौन कौन से अध्ययन के और कौन कौन से सिद्धांत है जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने दिए हैं और जानेंगे कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बन के आएंगे और आपसे छोटा सा क्विज भी खेला जाएगा आपके साथ। तो अगर बच्चों आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। ठीक है बच्चों, चलो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।